Now, next article that we have discussed today, that is electric potential energy. ठीक है? So before discussing the electric potential energy, what is potential energy that we have studied earlier in the lower standard, also in the 9th standard, 11th standard. Potential energy, that is the energy possessed by the system due to its position, due to its configuration. That is called potential energy. 11th standard में हमने potential energy के दो टाइप डिस्कस किए हैं. That is gravitational potential energy and elastic potential energy. Now, third kind of potential energy is electric potential energy. That is potential energy possessed by the system which consists of charges, which is at a rest. वो charges हैं, वो rest में है, तो वो charges की पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर होगी वो क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. So how can we define electric potential energy at a point in a field? Before defining, what is the situation that we have also explained in the concept of electric potential? Electric potential is work done per unit charge in taking a charge from infinity to point A. तो हमारे पास एक point charge है Q, which is create a field around it. Positive charge है, so field is away from the charge. We are taking another test charge Q naught, which is initially at infinity, which is out of the field. इस पॉइंट पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0 है. ठीक है, क्योंकि फील्ड से बाहर है. अब इस टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट ए पर हमें मूव करवाना है. तो इंफिनिटी से ए पर मूव करवाने के लिए जो वर्क डन होगा, दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज, that work done is stored in the form of energy, not work done per unit charge, क्योंकि work done per unit charge तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा. तो हमें पोटेंशियल नहीं कैलकुलेट करना है, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है. तो जो वर्क डन होगा, that work done will be stored in the form of energy. Why it is a electric potential energy? क्योंकि देखिए, हमने एक आर्टिकल कंजर्वेटिव फील्ड फोर्सेस के अंदर पढ़ा था कि रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फील्ड फोर्सेस एंड पोटेंशियल एनर्जी, that is change in potential energy is work done to moving वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेस. तो अब यहाँ पर आपका वर्क डन टू मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? यू ए माइनस यू इंफिनिटी, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. दैट इज वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. अब यू इंफिनिटी, ये जो यू इंफिनिटी है वो 0 है, सो वर्क डन टू मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए, दैट इज इक्वल्स टू यू. तो वो जो वर्क डन होगा, दैट वर्क डन is stored in the form of energy, and that energy is called electric potential energy. वही वर्क डन आपका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. तो वर्क डन कैलकुलेट करने का जो आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, वर्क डन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड टू मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो वही सेम आर्टिकल है, लेकिन यहाँ आपका स्पेशल केस होगा कि मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट ए. तो वर्क डन आपका क्या हो जाएगा? अब वर्क डन को डिफाइन करने के लिए हम पहले एक स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर लेते हैं. दैट वी आर टेकिंग कि एक्सटर्नल एजेंसी है एफ एक्सटर्नल. एफ एक्सटर्नल क्या हो जाएगा? माइनस क्यू नॉट इनटू ई. तो वर्क स्मॉलर वर्क डन, दैट इज एफ एक्सटर्नल डॉट एक स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट ले लिया हमने dr. दैट स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ एक पॉइंट ए थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ से हमने यहाँ एक कंसीडर कर लिया, दैट इज dr. ठीक है, सो dw इज इक्वल्स टू नाउ f एक्सटर्नल, दैट इज माइनस q नॉट e dr. ठीक है, ये आपका dr, ये जो है ये dr है, सॉरी ये dr. तो आपका f एक्सटर्नल और dr दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो दैट इज cos 0, क्योंकि a डॉट b क्या होता है? ab cos थीटा. तो dw इज इक्वल टू माइनस q नॉट e, ये तो f एक्सटर्नल की वैल्यू हो गई, dr और cos 0, क्योंकि f एक्सटर्नल और dr दोनों एक ही डायरेक्शन में है. ये स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट हमने dr लिया है, ये पॉइंट हम सपोज ले लेते हैं
P और ये R स्मॉलर पॉइंट। तो P to R स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क डन हुआ उसी वर्क डन को हम इस पूरे पाथ को इनफाइनाइट स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेंगे और जो स्मॉलर वर्क डन कैलकुलेट हुआ उसी को इंटीग्रेट करके टोटल वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। तो dW is equals to minus Q naught E dr. So total work done is W, that is integration of dW and moving a charge from infinity to point A. ठीक है, तो अब dW का वैल्यू है माइनस Q naught E dr and integration from infinity to RA. ये पोजीशन हम क्या ले लेते हैं, ये पोजीशन वेक्टर हम क्या ले लेते हैं, RA। ठीक है, तो वर्क डन क्या हुआ, Q नॉट बाहर, E की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। ठीक है, सो इट इज Q बाय R स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर dr, Q भी बाहर ले लिया, माइनस साइन है, वर्क डन इज माइनस Q नॉट into Q 4 pi epsilon naught 1 by R square dr, लिमिट है infinity to RA, infinity to RA। ठीक है, so work done is minus Q naught Q 4 pi epsilon naught, अब इंटीग्रेशन किया that is R to the power minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1, limit infinity to RA। ठीक है, इंटीग्रेशन के लिए रूल हमने क्या लगाया, x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x टू द पावर n plus 1 upon n plus 1। तो यहाँ r स्क्वायर है तो r स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो r टू द पावर माइनस 2, so it is r to the power minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1। तो minus 2 plus 1 हो गया minus 1, तो अब आपका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा वर्क डन का, now work done is Q naught into Q upon 4 pi epsilon naught R to the power minus 1 infinity to RA, that is work done Q naught into Q 4 pi epsilon naught 1 by R infinity to RA। लिमिट पहले अपर लिमिट लगेगी फिर लोअर लिमिट, तो वर्क डन हो गया Q naught into Q 4 pi epsilon naught 1 by RA minus 1 by R infinity। ठीक है, तो वर्क डन टू मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू A इज Q naught Q by 4 pi epsilon naught by R, और यही वर्क डन आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम UA से रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज K Q naught by RA। So that is K Q naught by R। पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, K Q naught by R। So that is the expression of electrostatic potential energy due to a point charge Q is equals to K Q naught by R। इसी से आपका पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन बनता है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज और वर्क डन per unit test charge to moving a charge from infinity to A। So that is the article related to electric potential energy due to a point charge, that is K Q naught by R। Is it clear? That's it। Discuss electric potential due to system of charges। मतलब now we have a system which consists of numerous number of charges which are placed at a different positions। ठीक है, जैसे Q1 Q2 Q3 Qn, that is Q1 Q2 Q3 and Qn, their respective position vectors are R1 R2 R3 and Rn। now we are interested to find the potential at point P which is at position R0 from the origin। पॉइंट P का जो लोकेशन है या उसकी जो पोजीशन वेक्टर है वो R0 है। now we are interested to find a potential at point P due to the remaining charges। so
as we know that electric potential is a scalar quantity, so the electric potential at point P is equal to algebraic sum of electric potential, algebraic sums of electric potentials of all the charges at point P. यानी क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू algebraic sum of electric potentials of all the charges at point P. मतलब पॉइंट P पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू 1, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू 2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू 3 एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू n. इन सारे पोटेंशियल्स का क्या होना चाहिए, algebraic sum, scalar sum, not vector sum. Electric potential at point P due to the system of charges is algebraic sum of electric potential of all the other charges present in the system. So as we discussed in the last article, what is the magnitude of electric potential at point, electric potential due to the point charge that we have discussed? क्या हमने लिया था, KQ by R. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज 1 क्या हो जाएगा, KQ बाय, अब देखिए R क्या है, पोजीशन वेक्टर है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P कैलकुलेट करना है, कौन किसकी वजह से, Q1 की वजह से. तो Q1 की इनिशियल पोजीशन क्या है, R1, और उसकी फाइनल पोजीशन क्या है, R0. दैट इज ये आ जाएगा R0 माइनस R1. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट P ड्यू टू 2 क्या हो जाएगा, KQ2 बाय R0 माइनस R2. Electric potential at point P due to 3, VP3, that is KQ3 by R0 minus R3. और इन सारे पोटेंशियल्स का हमें क्या करना है, algebraic sum करना है. क्या कैलकुलेट करना है, algebraic sum. तो VP क्या हो जाएगा, VP is equals to VP1 plus VP2 plus VP3 and VPN. इन सारे पोटेंशियल्स का algebraic sum. तो ये हो जाएगा KQ1 अपॉन R0 माइनस R1 प्लस KQ2 अपॉन R0 माइनस R2, सिमिलरली KQN अपॉन R0 माइनस RN. इन सारे पोटेंशियल्स का algebraic sum आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट P. अब K कॉमन है, समेशन QI अपॉन R0 माइनस RI, और I की वैल्यू 1 to n. Now in place of K हम ये रख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I is equals to 1 to n QI अपॉन R0 माइनस RI. So that is a electric potential due to the system of charges. बहुत सारे चार्जेस हैं आपके पास सिस्टम में, तो हर एक चार्ज की वजह से उस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है, उन सारे पोटेंशियल्स का क्या करना है आपको, algebraic sum कैलकुलेट करना है. क्या कैलकुलेट करना है, algebraic sum. So that article is electric potential due to system of charges. Two charges, one is a magnitude Q1 of magnitude 3 into 10 to the power minus 8 coulomb, and second is minus 2 into 10 to the power minus 8 coulomb, located 15 centimeter apart from each other. एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है. नाउ कैलकुलेट द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस इज 0. आपको वो लोकेशन फाइंड आउट करनी है जहां पर इन दोनों चार्जेस की वजह से पोटेंशियल क्या हो जाए, 0. And take potential at infinity is 0. इंफिनिटी पर आपका पोटेंशियल क्या लेना है, आपको 0 लेना है. ठीक है, तो नाउ हाउ कैन वी डू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो हम क्या करते हैं, अब हमने पहले डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस इज इक्वल्स टू द algebraic sum ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्जेस एट दैट पॉइंट. हर एक चार्जेस का उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा
उनका एल्जेब्रिक सम आपका क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक सम आपको कैलकुलेट करना है। जैसा मैंने बोला कि एट द पॉइंट P, लेट्स सपोज एट पॉइंट P potential is 0 and which is at a distance x from Q1। पॉइंट P पर पोटेंशियल 0 है और इस पॉइंट P की Q1 से डिस्टेंस कितनी है, x है। क्या है, x। तो मैंने क्या बोला कि पोटेंशियल एट पॉइंट P इज 0, तो पॉइंट P पर पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, Q1 की वजह से होगा और Q2 की वजह से होगा। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू 1 प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू 2 इज 0। दैट वी हैव रिटन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस, उसके लॉजिक के बेसिस पे हमने ये लिख दिया। तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू Q1 क्या हो गया, KQ1 बाय x, और ड्यू टू द पॉइंट 2 क्या हो गया, माइनस KQ2 बाय 15 माइनस x। क्योंकि देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, इसकी वजह से पोटेंशियल नेगेटिव होगा, और इन दोनों की वजह से जो पोटेंशियल आया उसको मैंने क्या कर दिया, 0 कंसिडर कर लिया। तो ये क्या हो गया, KQ1 बाय x इज इक्वल टू KQ2 अपॉन 15 माइनस x। ये माइनस साइन इधर ले गया तो ये क्या हो गया, अब k और k कैंसिल हो गए, तो सब क्या आया, Q1 अपॉन x इज इक्वल टू Q2 अपॉन 15 माइनस x। अब पुट द वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2। Q1 की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 अपॉन x, और ये है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 अपॉन 15 माइनस x। नेगेटिव साइन नहीं लिया क्योंकि नेगेटिव साइन मैं यहां ऑलरेडी ले चुका हूं, ठीक है। तो अब माइनस 8 और माइनस 8 कैंसिल हो गया, 3 बाय एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन 15 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 45 माइनस 3x इज इक्वल टू 2x। तो ये हो गया 45 इज इक्वल टू 5x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45 बाय 5 दैट इज 9 सेंटीमीटर। तो कहां पर आपका पोटेंशियल 0 आया, 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। कहां आया 0, कहां 0 आया, समझ में आया, ठीक है। अभी और कोई लोकेशन हो सकती है जहां पर ये पोटेंशियल 0 हो सकता है, क्या कर रहे हैं, इंफिनिटी पर तो हमने 0 लिया ही है। इज देयर एनी अदर लोकेशन वेयर द पोटेंशियल ड्यू टू दीज सिस्टम ऑफ चार्जेस इज टेकन टू बी 0? उन दोनों की वजह से आपकी पोटेंशियल क्या हो जाए, 0 हो जाए। मतलब एक पॉइंट तो हमने इन बिटवीन दीज टू चार्जेस लिया है। नाउ इज देयर एनी पॉइंट प्रेजेंट आउटसाइड द चार्जेस Q1 एंड Q2, Q1 और Q2 के लाइन के अलोंग, यानी एक तो हमने पॉइंट बीच में लिया है, एक ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट कर सकता है जो इन दोनों चार्जेस के बीच में ना हो, इनकी एक साइड में हो, या तो Q1 की तरफ हो या Q2 की तरफ हो। तो वो लोकेशन भी हमें चेक करनी पड़ेगी कि ऐसा कोई चार्ज एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए लेट्स सपोज कि द पॉइंट P इज along the not in between the charge Q1 and Q2। तो पॉइंट P हमने क्या लिया, सेकंड केस, ये Q1 ये Q2, ये डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर, और लेट सपोज कि पॉइंट P यहां पर है एंड विच इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम Q1। अब पॉइंट P क्या है, पॉइंट P इज नॉट इन बिटवीन Q1 एंड Q2, इट इज अ वन ऑफ द साइड ऑफ द Q1 Q2, बाहर की तरफ है, या तो इस तरफ ले लिया या इस तरफ ले लिया। और पॉइंट P की जो Q1 से लोकेशन है वो कितनी है, x, तो Q2 से लोकेशन कितनी हो जाएगी, Q2 से उसकी लोकेशन कितनी हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा, x माइनस 15, कितनी हो जाएगी, x माइनस 15। अगेन वही Vp इज इक्वल टू 0, Vp1 प्लस Vp2 इज इक्वल टू 0। अब वही KQ1 अपॉन x
माइनस के क्यू टू अपॉन 15 ये ले लेंगे x माइनस 15। क्या ले लेंगे? x माइनस 15। यहां जो हमने 15 माइनस एक्स लिया ना, इसकी जगह हम क्या ले लेंगे? x माइनस 15। तो ये हो गया के क्यू वन अपॉन एक्स माइनस के क्यू टू अपॉन x माइनस 15। के क्यू वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू के क्यू टू अपॉन एक्स माइनस 15। तो ये हो गया x माइनस 15, यहां ले लेंगे x माइनस 15, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3x माइनस 45 इज इक्वल टू 2x। तो 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 45, तो x इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। सो द सेकेंड लोकेशन इज 45 सेंटीमीटर फ्रॉम चार्ज Q1. Either point P is in between Q1 and Q2, either point P is one of the side of Q1 or Q2. So these are the two cases, there are two positions where the potential due to the system of charges is said to be zero. Is that clear? Now three charges Q1, Q2 and Q3 which are initially at infinity. Now we are set up these three charges Q1, Q2 and Q3 at a vertices of a triangle. A, B, C पर हमें सेटअप करना है और इनके बीच की सेपरेशन आपको गिवन है। A और B के बीच का सेपरेशन है R12, B और C के बीच का डिस्टेंस है R23 और C और A के बीच का डिस्टेंस है R31। अब व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन टू मूविंग अ चार्ज या सेटअप अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। तो हम क्या करेंगे? How can we determine the potential energy? First we set up a charge Q1 from infinity to point A. Infinity से point A लाने में जो वर्क डन होगा वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद चार्ज Q2 को infinity से B लाने में जो वर्क डन है वो कैलकुलेट करेंगे। Then we move the charge Q3 from infinity to C और उसका वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। उन तीनों वर्क डन को एड ऑन करेंगे। That will be the electric potential energy of our system. तीनों वर्कडन कैलकुलेट होंगे और वो तीनों वर्कडन का एडिशन आपका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। इज दैट क्लियर? सो पहला हम कैलकुलेट करते हैं वर्क डन टू मूविंग अ चार्ज Q1 फ्रॉम infinity to point A. Work done to moving a charge Q1 from infinity to A, and that work done is equals to 0. अब यहाँ ये वर्क डन 0 क्यों आया? क्योंकि इनिशियली सिस्टम में और कोई चार्ज है ही नहीं, ना Q2 है, ना Q3 है, ना Q1 है। तो this Q1 never experience any force of attraction or repulsion to any other charge, क्योंकि सिस्टम में और कोई चार्ज है ही नहीं। तो किसी और चार्ज की वजह से जब तक रिपल्शन या अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा तभी उसके अगेंस्ट वर्क करने में उसके अगेंस्ट वर्क करने के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। लेकिन जब इस Q1 को हम इंफिनिटी से A ला रहे हैं तो कोई अदर चार्ज सिस्टम में है ही नहीं, तो उसको यहां से यहां लाने में कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। नो वर्क इज टू बी डन टू मूविंग अ चार्ज Q1 from infinity to A। क्यों? क्योंकि दूसरा कोई चार्ज हमारे सिस्टम में है ही नहीं। हमारा जो लास्ट आर्टिकल था उसमें हम क्या कर रहे थे? वी आर मूविंग अ चार्ज Q0 from A to B। As we move a charge Q0 from A to B, the charge Q, एक्चुअल जो चार्ज Q था वो क्या कर रहा था? उसके अगेंस्ट रिपल्शन क्या कर रहा था? एक्सपीरियंस कर रहा था। तो हमें एक एजेंसी चाहिए थी जो उसको फोर्सफुली A से B मूव करवा सके। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? Q1 को इंफिनिटी से A लाने में कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये Q1 चार्ज के नियर बाय कोई दूसरा अदर चार्ज है ही नहीं। तो वो ना तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा, ना ही रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा। सो एजेंसी नेवर डू एनी वर्क टू मूविंग अ चार्ज Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू A। तो वर्क डन आपका क्या हो जाएगा? 0। इज दैट क्लियर? अब ये क्या हुआ? ये Q1 चार्ज यहां से
सेटअप होके यहां सेटअप हो गया, ये Q1 आ गया। नाउ दिस चार्ज Q1 सेट अप इट्स पोटेंशियल एट पॉइंट बी एंड एट पॉइंट सी, क्योंकि ये Q1 चार्ज अब क्या करेगा, अपने सराउंडिंग क्या सेटअप करेगा, पोटेंशियल सेटअप करेगा। नाउ not what we are doing, charge Q1 set up electric potential at point A, at point B and at point C। तो आपका V of Q1 क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 क्या हो जाएगा, K Q1 अपॉन R12 प्लस K Q1 अपॉन R31। अब ये जो Q1 चार्ज है वो क्या करेगा, B और C पर क्या सेटअप करेगा, पोटेंशियल सेटअप करेगा। ये इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल सेटअप करेगा और इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल सेटअप करेगा। तो V ऑफ Q1 क्या हो गया, K Q1 अपॉन R12 K Q1 अपॉन R31, दैट इज द पोटेंशियल सेटअप बाय चार्ज Q1 at point B and at point C। now work done to moving a charge Q2 from infinity to point B। अब हम चार्ज क्या कर रहे हैं, इस Q2 को इंफिनिटी से B लेके आ रहे हैं, तो वो वर्क डन क्या हो जाएगा, और वर्क डन क्या हो जाएगा, दैट वर्क डन इज पोटेंशियल एट पॉइंट B इनटू चार्ज Q। क्योंकि देखिए पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, उस पॉइंट पर पोटेंशियल इनटू चार्ज, वर्क डन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, Q1 चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना है, K Q1 बाय R12, K Q1 अपॉन R12 इनटू Q2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। मैं वापस वर्क डन बता रहा हूं, मूविंग अ चार्ज W2 कैसे आया, W2 that is work done to moving a charge Q2 from infinity to point B, that is potential at that point into the magnitude of charge। तो ये हो जाएगा K Q1 अपॉन R12 इंटू Q2, तो ये हो गया W2। तो वर्क डन कितना हो गया, K Q1 Q2 अपॉन R12, ये हो गया W2। अब जैसे ये चार्ज Q2 इंफिनिटी से इस पॉइंट पर आया, अब Q2 भी क्या करेगा, पोटेंशियल सेटअप करेगा। Q1 और Q2 दोनों क्या करेंगे, पॉइंट C पर पोटेंशियल सेटअप करेंगे। ठीक है, यहां हमने पोटेंशियल पॉइंट C पर कैलकुलेट कर लिया है पहले से ही। ठीक है, चार्ज Q1 सेटअप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट B एंड एट पॉइंट C, पॉइंट C पर हमने पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे चार्ज Q2 also set up a electric potential at point C, और वो क्या हो जाएगा, VQ2, और वो वैल्यू हो जाएगी K Q2 अपॉन R23। Q2 चार्ज के बीच की और Q3 चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी है, B और C वर्टेक्सेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 23, तो R23 ये हो जाएगा पोटेंशियल VQ2, K Q2 अपॉन R23। अब है तीसरा वर्क डन कैलकुलेट करना है। थर्ड वर्क डन क्या है, वर्क डन टू मूविंग अ चार्ज Q3 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट C। तो इंफिनिटी से पॉइंट C तक लाने में वर्क डन कैसे कैलकुलेट होगा, पोटेंशियल
at point C due to Q1 plus potential at point C due to Q2 into magnitude of that charge। क्योंकि देखिए Q1 और Q2 दोनों क्या करेंगे, पॉइंट C पर पोटेंशियल सेटअप करेंगे। देखिए मैं डायग्राम वापस बना रहा हूं, ये डायग्राम है आपका, ये A ये B, ये Q1 है ये Q2 है। Q1 और Q2 दोनों मिलकर क्या करेंगे, पॉइंट C पर पोटेंशियल सेटअप करेंगे। वो टोटल पोटेंशियल मिलके जब Q3 से मल्टीप्लाई होगा तो वो आपका नेट वर्क डन हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन क्या है, पोटेंशियल इनटू चार्ज। वर्क डन क्या है, पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो W3 कितना हुआ, KQ1 अपॉन R31 प्लस KQ2 अपॉन R23। देखिए ये पोटेंशियल कैसे लिखा, ये है पोटेंशियल सेटअप बाय चार्ज Q1 एट पॉइंट C, ये वाला KQ1 अपॉन R31, और ये है पोटेंशियल जनरेट बाय द पॉइंट चार्ज Q2 एट पॉइंट C। पोटेंशियल सेटअप बाय चार्ज Q2 एट पॉइंट C, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया Q3 से, तो आपका वर्क डन कितना आया, पोटेंशियल कितना आया, KQ1 Q3 अपॉन R31 प्लस KQ2 Q3 अपॉन R23। ये आपका वर्क डन आ गया W3। KQ1 Q3 अपॉन R31 प्लस KQ2 Q3 अपॉन R23। तो टोटल वर्क डन कितना हुआ, W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। W1 वर्क डन है 0, W2 वर्क डन क्या है, KQ1 Q2 अपॉन R12, और W3 वर्क डन क्या है, KQ2 Q3 अपॉन R23 प्लस KQ3 Q1 अपॉन R31। तो ये आपका नेट वर्क डन आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। यही पोटेंशियल एनर्जी क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस, और इसकी वैल्यू हो जाएगी KQ1 Q2 अपॉन R12 प्लस KQ2 Q3 अपॉन R23 प्लस KQ3 Q1 अपॉन R31। ये आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। देखिए सिंपली यदि इसका सिंपल एक्सप्रेशन लिखना है तो इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, ये Q1 Q2 और ये Q3 है, तो पहले इस दोनों का पेयर बनाया KQ1 Q2 अपॉन इन दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन R12, फिर इन दोनों का पेयर बनाया KQ2 Q3 अपॉन R23, फिर इसका पेयर बनाया KQ1 Q3 R31। हर एक पेयर मतलब जितने पॉसिबल पेयर हैं वो पेयर बनाने हैं। देखिए KQ1 Q2 अपॉन R12, ये पहला पेयर, फिर दूसरा पेयर KQ2 Q3 अपॉन R23, फिर तीसरा पेयर KQ1 Q3 upon R31. So these are the possible pairs. So that will be the total work done to set up a charge to their required position, and that is called electric potential energy of the system of charges. Is that clear? Now what is the question? मैं repeat कर रहा हूँ. We are taking a square of side A. At the four vertices of a square, four different charges are placed. At point A, plus Q charge is placed. At point B, minus Q charge is placed. At point C, plus Q charge is placed. And at point D, minus Q charge is placed. आपको क्वेश्चन पूछा है, calculate the electric potential energy of system of charges. That is a question. अब आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, यदि आप डायरेक्टली पूरा डेराइव करना चाहते हैं तो पूरा डेराइव कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, टू वर्क डन टू सेट अप दीज चार्जेस एट देयर रिक्वायर्ड पोजीशन फ्रॉम इंफिनिटी टू देयर रिक्वायर्ड लोकेशन। तो इंफिनिटी से रिक्वायर्ड लोकेशन पे सेटअप करने में जो वर्क डन होगा वही वर्क डन आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे,
प्लस क्यू चार्ज को सेटअप करेंगे, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। तो W1 क्या हो गया, वर्क डन टू मूविंग या वर्क डन टू सेटअप अ चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट ए। इस प्लस क्यू चार्ज को आपको सेटअप करना है एट पॉइंट ए, फ्रॉम इंफिनिटी टू सेटअप अ चार्ज क्यू फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए। इनिशियली आपके सिस्टम में और कोई चार्जेस है ही नहीं, तो W1 क्या हो जाएगा, हमेशा 0 होगा। पहला वर्क डन 0 होगा क्योंकि सिस्टम में और कोई चार्ज अवेलेबल ही नहीं है, तो आपका वर्क डन क्या हो गया, 0। अब W2 क्या होगा, वर्क डन टू सेटअप अ चार्ज माइनस क्यू फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट बी। अब क्या होगा, ये चार्ज यहां सेटअप हो गया है, तो ये चार्ज क्या करेगा, यहां पर भी पोटेंशियल सेटअप करेगा, यहां पर भी पोटेंशियल सेटअप करेगा और यहां पर भी पोटेंशियल सेटअप करेगा। तो पहले इस पॉइंट का पोटेंशियल आएगा क्योंकि बाकी पॉइंट्स पर चार्ज है ही नहीं। तो अब वर्क डन क्या हो जाएगा, W2 दैट इज पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू Q1 इनटू माइनस क्यू। तो वर्क डन कितना हुआ, KQ बाय A इंटू माइनस क्यू। तो ये आपका वर्क डन कितना हो गया, माइनस KQ स्क्वायर बाय A। पहला पेयर बना KQ माइनस Q बाय A, तो दैट विल बी माइनस KQ स्क्वायर बाय A। अब हम थर्ड, अब ये माइनस क्यू भी यहां आ गया, तो अब माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों पॉइंट सी पर क्या करेंगे, पोटेंशियल सेटअप करेंगे। तो अब आपका वर्क डन क्या होगा, W3 वर्क डन टू सेटअप प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट सी। तो अब क्या हुआ, W3 कैसे लिखेंगे, इसका इसके साथ पेयर, इसका इसके साथ पेयर। तो क्या बना, KQ स्क्वायर अपॉन, पहले इसका इसके साथ पेयर बना रहा हूं, तो ये हो गया KQ स्क्वायर बाय रूट 2a, क्योंकि इसके और इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, ये रूट 2a है, क्योंकि ये और ये आपका बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज हो गया डायगोनल, तो हो गया रूट 2a, KQ स्क्वायर बाय रूट 2a, और इसका पेयर क्या बन जाएगा, माइनस KQ स्क्वायर बाय a। ठीक है, ये थर्ड वर्क डन हो गया। फोर्थ वर्क डन टू सेटअप माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट D। अब इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तीन पेयर बनेंगे। तो पहला माइनस क्यू का इसके साथ माइनस KQ स्क्वायर बाय A, फिर इसका इसके साथ माइनस KQ स्क्वायर बाय A, फिर इसका इसके साथ प्लस KQ स्क्वायर बाय रूट 2a। तो टोटल पॉसिबल पेयर कितने हुए, टोटल 6 पॉसिबल पेयर्स हो गए। पहला इसका इन तीनों के साथ 1 2 और ये 3, फिर इसका इन दोनों के साथ 1 और ये 2 5, फिर इसका इसके साथ। तो जितने पॉसिबल पेयर्स हैं वो पेयर्स जो आप बनाएंगे वो आपका क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब देखिए W1 W2 W3 और W4 चारों को एड ऑन करेंगे तो ये आपका वर्क डन हो जाएगा और यही आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो देखिए टोटल वर्क डन कितना हुआ, माइनस KQ स्क्वायर बाय A, 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 प्लस 2KQ स्क्वायर बाय रूट 2a। देखिए ये माइनस KQ स्क्वायर, माइनस KQ स्क्वायर, माइनस KQ स्क्वायर और माइनस KQ स्क्वायर बाय A, ये चार हो गए, और ये KQ स्क्वायर बाय रूट 2a और ये KQ स्क्वायर बाय रूट 2a, इसको लिख दिया 2KQ स्क्वायर बाय रूट 2a। ये हो गया माइनस 4KQ स्क्वायर बाय A प्लस 2KQ स्क्वायर बाय रूट 2a।
ये आपका टोटल वर्क डन हो जाएगा और ये भी वर्क डन आपका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, KQ² बाय ए कॉमन ले लिया, ये हो गया -4 + √2। सो दैट विल बी योर potential energy of system of charges।